उसका उद्रेक रोकने के लिए कुछ नए कदम उठाना जरूरी होता है। जैसे विचार कीजिए, आज इस जीव को अर्थात हमारे जो शरीर है, इस शरीर को सर्व प्रकार से अनुकूलताओं की व्यवस्था है। ऐसा होते हुए भी ये सर्व प्रकार से प्रतिकूल भाषित होता है, अर्थात कोई अनुकूलता प्रदान करने में समर्थ नहीं। और एक काल ऐसा था कि जहां पर मनुष्य दिन भर काम करते थे, अनुकूलता के नाम पर कुछ भी नहीं, दिन भर बोझा ढोना पड़ता था। हमको तो आज घर के बाहर निकलो तो बैठने के लिए इमीडिएटली गाड़ी है, गाड़ी हमको भगाती है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता। पहले तो पैदल चलना पड़ता था। तो आज जितनी अनुकूलता है वो उतनी अनुकूलता है, और पहले वो शरीर धर्म के लिए कार्यकारी बन जाता था। आज ये शरीर धर्म के लिए प्रतिकूल बनते जा रहा है। कारण क्या है? तो बस कुछ कठोर उपाय करने की जरूरत है, और कठोर उपाय अर्थात ताड़न करना है। ताड़न करना है अर्थात इसको जितनी लाड़ प्यार से हम उसका पोषण कर रहे हैं, उस पोषण का निरोध करना है। जैसे ही निरोध हो जाता है, ये अपने आप अपने लिए कार्यकारी हो जाएगा। बच्चों का भी ऐसा है। आज बच्चे भी इतने अनुकूलता में और इतनी एक स्वर्ण का चम्मच लेकर आज जन्मे हैं, तो बस मुंह से बात निकालो और सब भोग सामने है। ऐसा होते हुए भी बच्चे अपने से उलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है कारण? बस उनको जितनी भी हमने व्यवस्थाएं की है, उसमें संस्कार की कमी हो गई है। इस शरीर को भी हमने जितनी व्यवस्थाएं की पूर्ति की है, उसमें यथार्थ संस्कार का बीजारोपण नहीं है, और इसीलिए ये दुख का कारण है। इसलिए चाणक्य की नीति है। चाणक्य की नीति क्या है? लालनात् बहवो दोषास् ताड़नात् बहवो गुणः। इसका अर्थ करूंगा मैं। लालनात् बहवो दोषास् ताड़नात् बहवो गुणः तस्मात् पुत्रो शिष्यञ्च ताड़येत् न तु लालयेत। क्या कहा? ताड़न करने से बहुत गुण उत्पन्न होते हैं, और लालन करने से बिगड़ता है, दोष उत्पन्न होते हैं। ज्यादा अनुकूलता दे दी तो दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे भव्यो, यदि आप कुछ अच्छा मटेरियल आउटपुट चाहते हो, तो आप पुत्र और शिष्यों की बिल्कुल उनकी लालन नहीं करना, उनको ताड़न ही देना। गुणभद्र स्वामी ने भी कल भी बताया था मैंने, गुणभद्र स्वामी ने भी बताया है कि पंचम काल के जीव के साथ आप साम दाम की बात ही नहीं, दंड और भेद से ही काम करो। अर्थात पंचम काल के जीव को दंड देकर ही ठीक किया जाता है। अब विचार करना, ये जितनी भी नीतियां है कोई व्यर्थ नहीं है, बिल्कुल कार्यकारी है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने सचिन तेंदुलकर का एक कुछ लेख पढ़ा था। उसने कहा कि मेरे जो गुरु है आचरेकर जी, रमाकांत आचरेकर, कह रहे कि इन्होंने जीवन में कभी भी मेरी एक भी खेल की तारीफ नहीं की है। लो, एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की। और जिस दिन वो रिटायर हुआ, उसने अपने गुरु को एक प्रश्न पूछा, गुरुजी मैं कैसे खेला? अर्थात उस दिन तक उन्होंने तारीफ की नहीं थी। ऐसे मतलब शिष्य की
के गुणों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसके दुर्गुणों के ऊपर ध्यान देना है और उनको पीट पीट कर बाहर निकालना है, तभी जाकर शिष्य चमकता है। वैसे ही यदि हमको इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, हमको सच्चे सुखार्थी बनना है, तो हमें जो गुण है उसके ऊपर कोई फोकस की जरूरत नहीं है। हमें जो दुर्गुण है उनको ताड़न देकर बाहर निकालना है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक ये नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं गलत? कह रहे देखो ना, सुबह से हम देव दर्शन करते हैं, पूजन आदि करते हैं, भक्ति आदि करते हैं, तो करते हैं तो एक रूटीन मात्र करते हैं, अपने हित पर दृष्टि रखकर नहीं करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, माइनस पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें, ऐसा बोलना पड़ेगा। क्यों? इसका उपयोग नहीं है। जैसे ही भाव वासना होने लगती है, जो बखान कर रहा है उसकी भाव वासना होगी तो काम होगा, भाव वासना ही नहीं तो काम कैसे होगा? और ये हर कार्य बिना भाव वासना के कर रहा है और इसलिए इसको लाभ यथार्थ रूप से हो नहीं रहा है। अब कह रहे हैं अब समय आया है कष्ट सहिष्णु होने का, अर्थात अब कोई कठोर उपाय का अमल करने की आवश्यकता है। अर्थात आज तक जो नहीं किया है अब कुछ नवीन ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं यथार्थ सुख की प्राप्ति करने के लिए एक तैयार हो जाओ। ये प्रवचन सार ग्रंथ है और प्रवचन सार ग्रंथ की 38वीं और 39वीं गाथा की चर्चा अपनी चलती है। सर्वज्ञ स्वभाव की ही चर्चा है, अर्थात भगवान का केवल ज्ञान बताना है और समझाना है इस जीव का सर्वज्ञ स्वभाव। आइए थोड़ा सा गाथा का पाठ करते और थोड़ा सा जो भाव है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जेणे वही संजाया जे खलु नट्ठा भवीय पज्जाया ते होन्ति असभूदा पज्जायाणान पच्चखा जदि पच्छखमजादं पज्जायं फलयिदं चणानस्स न हवदिवातं नाणं दिव्यं तिके परुवेन्ति। पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई या नष्ट जो हो गई है, असद्भावी वे सभी पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष है। 38वीं गाथा में क्या कहा? वे असद्भावी समस्त पर्याय अभी वर्तमान में वर्तमानवत है, अर्थात वर्तमान की तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी जीव को। कह रहे वर्तमान तो सब जानने में आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं वर्तमान के साथ साथ जो अवर्तमान है अर्थात असद्भावी है, वे भी अभी वर्तमानवत वर्तती है और ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अर्थ भी अपन आज करेंगे। दूसरी 39वीं गाथा, पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई जो नष्ट है, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं वो। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? उस ज्ञान को कौन दिव्य कहेगा जिसमें असद्भावी पर्याय जानने में नहीं आए, या उन असद्भावी पर्यायों को जाने नहीं, मैं आप ऐसे बोलूंगा, जानने में नहीं आए फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, वो गे की तरफ से डिपेंडेंसी दिखाई देगी। अरे वो ज्ञान नहीं जाने, ये कितनी शेमफुल बात होगी, ऐसा कह रहे हैं। उसमें दिव्यता क्या है? दिव्यता तो यही है कि वो सबको जानने की सामर्थ्य लायकात रखता है। हाँ जी, मैं प्रत्यक्ष की चर्चा कर रहा था। प्रत्यक्ष क्या है? तो कह रहे हैं यहाँ प्रत्यक्ष मतलब जो हमको दिखाई, हमको और आपको दिखाई देता है, ये प्रत्यक्ष, ऐसा ये प्रत्यक्ष नहीं लेना है। यहाँ पर प्रत्यक्ष अर्थात
विशदम प्रत्यक्षम, अर्थात जो स्पष्ट प्रतिभासित होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। विशद अर्थात स्पष्ट जो जान सकता है उसको प्रत्यक्ष है। और ज्ञान प्रत्यक्ष है, सभी पर्याय ज्ञान में प्रत्यक्ष है, अर्थात ज्ञान उनको स्पष्ट रूप से जानता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी थोड़ा सा अपन भाव पढ़ते हैं। जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है या उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है, वे सभी अविद्यमान पर्याय ज्ञान में तो प्रत्यक्ष ही है, विद्यमान ही है। यदि अनुत्पन्न तथा नष्ट पर्याय ज्ञान में प्रत्यक्ष न हो तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? अर्थात कोई नहीं कहेगा। ठीक है, ये तो अपना भाव हो गया। इस गाथा का भाव ये भी पढ़ा था अपन, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, अगले पेज पर जाना है अपने को, पहले पढ़ते। इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जो पर्याय अभी तक उत्पन्न नहीं हुई और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई, वे पर्याय अविद्यमान होने पर भी ज्ञान के प्रति नियत होने से ज्ञान में प्रत्यक्ष वर्तती है हुई। पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण भूत और भावी तीर्थंकर देवों की भांति अपने स्वरूप को ज्ञान में अर्पित करती हुई विद्यमान ही है। बहुत अच्छी बात। चलो क्या कह रहे हैं? ये इमेजिन कर रहे हैं कोई व्यक्ति शांतिनाथ भगवान के काल का है, मैं शांतिनाथ भगवान का नाम मैं ले रहा हूं, और वो उसके पहले एक पाषाण स्तंभ है, उसके ऊपर 24 खड़ी है, 24 उत्कीर्ण है। तो उनको कैसे देख रहा है? वो प्रत्यक्ष देख रहा है, एक साथ देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब मान लो 24 नहीं, त्रिकाल 24 ही है, अर्थात भूत की, वर्तमान की और भविष्य की, ये तीनों देख रहा है। वो भी वर्तमानवत देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, मैं और एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छी एग्जांपल। देखो आदिनाथ मुनि लगभग 6 माह का तो उन्होंने उपवास धारण किया था, और उसके बाद में 7 महीने 9 दिन 13 दिन जो कुछ है, उनको निरंतर अंतराय आ रही है, अर्थात वे आहारचर्या के लिए आते हैं, आहार का विकल्प होता है, आहार का शमन करने का भाव होता है, मतलब तृष्णा इसका क्षुधा का शमन करने का भाव, और इसलिए वो नगर में आते हैं और योग ऐसा बनता है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, अर्थात अंतराय हो रही है, तो वापस जंगल चले जा रहे हैं। अब आज राजा श्रेयांस को के माध्यम से उनके आहार की व्यवस्था हो गई है। कारण क्या कहा? उनको जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण कैसे हुआ साहब? उनको प्रत्यक्ष असंख्यात भाव पूर्व की, समझना अभी महत्वपूर्ण, मैं ये असद्भावी पर्याय की बात रख रहा हूं। असंख्यात भाव पूर्व की जो घटना थी, दान किया था वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में, उन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आहारचर्या कराई थी, उनके ही उसी भव के पुत्र थे जो अब मुनि अवस्था में थे, और ये राजा जंगल से विचरण कर रहे थे, उस समय में उन्होंने आहारचर्या कराई थी। तो कह रहे हैं कि ये आहारचर्या का संस्कार जो पड़ा था, वो आज असंख्यात भव बाद में राजा श्रेयांस प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और उसी के बल पर तो आज आहार विधि कराई जा रही है। ये समझ में आ रहा है क्या? तो असद्भावी पर्याय कैसी है? कह रहे वर्तमानवत विद्यमान है। यदि छद्मस्तके वर्तमानवत विद्यमान हो सकती है, तो केवली भगवान की या केवल ज्ञान में इसकी नोंद क्यों नहीं, प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो सकती है?
ठीक है साहब, हाँ भूतकाल की आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, भविष्य काल का बताओ। ठीक है ना, बताते हैं ना। देखो चलो आ जाओ, समूह शरण में आ जाओ। समूह शरण में आ गए। समूह शरण में आते ही देखो जो भव्य जीव होता है उसको अपने सात सात भाव दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर? भगवान के भावमंडल में। तो कह रहे भावमंडल में जो दिखाई दिए ना, तो भविष्य का दिखाई दिया कि नहीं दिया? तो जो दिखाई दिया है अभी तक तो आयु बांधी भी नहीं है, वर्तमान आयु है, और अभी नवीन आयु का बंद भी नहीं किया है, लेकिन उसको अगले 3 भव की आयु उसको प्रत्यक्ष दिखाई, मतलब अगले 3 भव उसको साक्षात दिखाई दे रहे। अब बताओ कि आयु बांधी नहीं और वहां पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्या समझना चाहिए? देखो वहां आप अपने को क्या लगता है वहां पर दिखाई दे रहा है, जैसे पिक्चरों में वो फ्लैशबैक में ले जाते हैं और वहां के दृश्य दिखाई देते हैं अपने को, ऐसा वहां पर कुछ नहीं दिखाई देता। अरे हमारे ज्ञान में वो एक जानने में आ जाता है। जैसे अभी बचपन की कोई घटना हमको कैसे जानने में आती है, वैसे ही भविष्य की घटना हमारे ज्ञान में जानने में आ जाती है। समझ में आ रहा है क्या? कोई पिक्चर दिखाई देना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जानने में आ रहा है। ठीक है, तो ये भविष्य की नोंद वहां पर है कि नहीं? देखो अभी श्रेणिक 84,000 वर्ष के लिए नरक आयु में है। अब वही जीव महापद्म नामक प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं। उनके मम्मी पापा भी फिक्स है, उनकी पत्नियां भी फिक्स होगी, उनकी आयु भी फिक्स है 116 साल। अभी जब ये सब नक्की है, उनकी देशना काल सब नक्की है, कितने काल के लिए देशना देने वाले ये नक्की है, तो फिर अब बात ये है कि ये हमने कैसे देखा? अभी ये श्रेणिक 116 साल की आयु लेकर वे देशना करने वाले, ये आज हम प्रत्यक्ष है कि नहीं? हमको हमारे ज्ञान में वे प्रत्यक्ष है कि नहीं? बिल्कुल प्रत्यक्ष है। हाँ, हम अनुमान गोचर जान रहे हैं, तो यही कोई जीव प्रत्यक्ष अर्थात विशद रूप से अभी साक्षात उनको देशना देते हुए भी देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी केवल ज्ञान की सामर्थ्य। तो ये कड़ी हमको ज्वाइन करनी, अर्थात असद्भावी पर्याय ज्ञान में वर्तमानवत एकदम प्रत्यक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है। समझ में आ रहा है क्या? इनमें शंका करने का कोई कारण नहीं है। अरे साहब आपने श्रेणी का बताया, अरे पूरे 24 की बात है, हमको इतना दिख रहा है कि नहीं? अभी रावण और लक्ष्मण हमको तीसरे नरक में दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? वहां पर सहस्त्र संकट और कष्ट सह रहे, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। हमको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं कि 10-11 मेरे ख्याल से 10 भाव के बाद में रावण तीर्थंकर बनने वाले हैं, अर्थात और कौन से क्षेत्र में बनने वाले ये भी दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे रहा है। जब ये दिखाई दे रहा है तो हो गई ना बात सिद्ध कि प्रत्यक्ष है ये सब। समझ में आ रहा है क्या? तो ज्ञान पर्याय में ये बातें प्रत्यक्ष है, हमको इसमें कोई भी दोष लगता नहीं है ना? चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया और जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव कर लिया है, ऐसी अनुत्पन्न और नष्ट पर्यायों को यदि ज्ञान अपनी, अभी महत्वपूर्ण विशेषण दे रहे, अपनी निर्विघ्न 1, अखंडित प्रताप युक्त 2, प्रभु शक्ति से 3, बलात् प्राप्त करे तथा वे पर्याय अपनी स्वरूप सर्वस्व को अक्रम से अर्पित करे, इस प्रकार उन्हें अपने प्रति अर्पित न करे, उन्हें प्रत्यक्ष न जाने, उस ज्ञान को दिव्यता क्या है? देखो अभी विशेषण निर्विघ्न मतलब ज्ञान समस्त असद्भावी पर्यायों को
निर्विघ्न होकर जानता है। निर्विघ्न मतलब क्या? कोई बाधा नहीं है, कोई आडंगा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कोई आडंगा नहीं है। क्या आडंगा नहीं है? कह रहे हैं कि कोई आवरण या ऐसा कुछ रुकावट नहीं है। कोई रास्ते में आपने आ जाता तो हट जाओ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा यहाँ पर कोई आडंगा नहीं, रुकावट नहीं है। निर्विघ्न रूप से कोई बाधा नहीं है, बाधक कारण कोई नहीं है कि कोई इसको देखने से रोकने में समर्थ हो, ऐसा कोई भी माई का लाल वहां पर खड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये निर्विघ्न। ओके, दूसरी बात, दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरा विशेषण क्या है? अखंडित प्रताप युक्त। अखंडित मतलब क्या? उसमें खंड नहीं है। अभी जान लिया, कुछ काल बाद जानेगा, बीच में नहीं जाना, ऐसा खंड नहीं, निरंतरता है, अखंडित। ठीक है, प्रतापवंत मतलब क्या? ऐसा विशेष सामर्थ्य। हाँ देखो, उनकी प्रताप कहना क्या? प्रताप मतलब उनके सामर्थ्य, उनके शौर्य की कहना क्या? तो ये सामर्थ्य की तरफ परिचायक है। अखंडित प्रताप मतलब बिना रुकावट के ऐसा महासामर्थ्यशाली प्रताप से, अर्थात उस शक्ति से ये तीन काल की पर्यायों को अभी प्रत्यक्षवत जान रहे हैं। ठीक है, ये दूसरी। और तीसरा क्या विशेषण आया? कह रहे प्रभु शक्ति से। प्रभु शक्ति मतलब क्या? कह रहे हैं मैं स्वयं प्रभु हूं। प्रभु क्या होता है? इंडिपेंडेंट। प्रभु किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट जो होता है उसको प्रभु कहते हैं। जिसको किसके आधार की आवश्यकता नहीं, उसको प्रभु कहते हैं। जो स्वयं पूर्ण है, अपने में कंप्लीट है, उसको प्रभु कहते हैं। और मेरा ज्ञान स्वभाव ऐसा ही अपने में संपूर्ण है। मुझे इंद्रियों की, भोगों की, पर पदार्थ की, प्रकाश की, राग की, द्वेष की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सहज मेरे ही प्रभु संपन्नता है। समझ में आ रहा है क्या? वो तो केवल ज्ञान की प्रभुता तो है ही, और केवल ज्ञान को देखकर मेरे स्वभाव संपदा का भी तो एहसास होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो ये प्रभु, ये तीन विशेषण आ गए। अब क्या कह रहे हैं फिर से? यदि ज्ञान अपनी निर्विघ्न अखंडित प्रताप युक्त प्रभु शक्ति से बलात् प्राप्त करे तथा वे पर्याय अपने स्वरूप, एक तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान उनको प्राप्त करता ही करता है, एक। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? वे पर्याय स्वयं को स्वयं अपने स्वरूप सर्वस्व को अक्रम से अर्पित करती है। अब ये ज्ञान की तरफ से एक बात हो गई कि सबको वो जान लेता है, सबका वेलकम करता है। ओके, और वे पर्याय सहर्ष रूप से ज्ञान के शादी में आ जाती है। अपन कहते हैं ना, आप हमारी शादी में आ जाना, तो शादी में आ गई है ये, अर्थात जानने में आ गई, और ज्ञान ने सबको वेलकम किया है। ठीक है, तो ये पर्याय क्या है? पर्याय अर्पित, अर्पित करे, इस प्रकार उन्हें अपने प्रति अर्पित न करे। अब यदि वो अर्पित नहीं करे, ठीक है, मतलब ज्ञान उनको स्वीकार नहीं करे या वे पर्याय ज्ञान में नहीं आए, तो फिर कह रहे हैं फिर उस ज्ञान को हम दिव्य नहीं कह सकते। लेकिन हो क्या रहा है? ज्ञान सबको स्वीकार करता है और पर्याय समर्पित होती है। अब ज्ञान सबको कैसे स्वीकार कर रहा है? एक शब्द आया है अक्रम से, अक्रम से स्वीकार करता है। अक्रम का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं इसके वन आफ्टर द अदर, ऐसा नहीं, उनका क्रम देखता है लेकिन सबको एक साथ देखता है, एक साथ को अक्रम कह रहे हैं। समझ में आया क्या? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान सबको अक्रम देखते हैं। अब देखो ये इसका भी अनुभव अपने को हो सकता है क्या? हो सकता है ना। क्या हमारा भूतकाल हमको अक्रम से एकदम से हमारे फ्लैशबैक में आ सकता है क्या?
अक्रम से मतलब क्या, पूरा का पूरा भूतकाल, जन्म से लेकर आज तक हम एकदम शांति से विचार करें तो होता है कि नहीं, हम रिकॉल कर सकते हैं कि नहीं। और क्रम क्रम से नहीं, एक साथ हमारे ज्ञान में ऐसा है कि पूरे समस्त गेम वो ज्ञान में झलक जाते हैं। अर्थात अपने द्रव्य भी तो एक गे है ना, तो उसकी अवस्थाएं इसमें आ जाती है। तो उन्होंने अपने को समर्पित होने से रोका नहीं है, और ज्ञान ने उनको जानने में कोई कमी करी नहीं है। अर्थात सबको अक्रम से जानने की लायकात रखता है, ये बात सिद्ध। जब क्योंकि जब हम अपनी थोड़े काल की जान सकते हैं, या अपने आश्रित जिनको हमने देखा है कुछ काल से, उनका हम जान सकते अक्रम से, तो फिर त्रिकालवर्ती और तीन लोकवर्ती समस्त द्रव्यों का हम क्यों नहीं जान पाएंगे, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये सब अनुमान से हम नक्की कर रहे हैं कि यदि भगवान जान रहे हैं तो मैं भी जान सकता हूं। एक दूसरा अनुमान क्या है, यदि मैं कुछ काल की जान सकता हूं तो मैं बहुत काल की और बहुत क्षेत्र की भी जान सकता हूं। समझ में आया? ये दो तर्क हमको करने हैं, और इससे अपने सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आती है। ये महिमा आने से क्या होगा? महिमा आने से अब एक के बाद एक गे को जानना, किसकी आवाज आई, कौन आया है, क्या आया है, कितना पैसा आया, क्या आया, तो ये जो देखने का या जानने का विकल्प है सब टूट जाता है। एक बात और एक बात बहुत अच्छी है, थोड़ा सा विचार करना। कह रहे साहब हमको जानने की वैसी इच्छा नहीं है। अक्सर लोगों को क्या लगता है, जानने की हमको इच्छा नहीं है, हमको तो राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष बहुत दुख का कारण है। ऐसा नहीं है। देखो, हमको कोई चखना है, मतलब चखना नहीं, मतलब शराब के साथ लिया जाता उसको चखना, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। कोई चीज टेस्ट करनी है, ठीक है, तो चखना है कुछ, तो क्या करना उसको, तो उसको भी जान ही रहे हैं हम, टेस्ट नहीं कर रहे, हम जान रहे हैं। समझ में आया? तो ये मीठा है ऐसा मैं जानता हूं, ये नमकीन है ऐसा मैं जानता हूं, मतलब वो उसका ज्ञान हो रहा है, मुझे ज्ञान हो रहा है, मतलब जान रहा हूं कि नहीं। एक ठीक है, रसना इंद्रिय की बात हो गई। घ्राण इंद्रिय का भी, हाँ ये सुगंध है ऐसा मैं जान रहा हूं, ये दुर्गंध है ऐसा मैं जान रहा हूं, तो ये क्या है, उसका भी ज्ञान कर रहा हूं। दो, स्पर्श भी, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, और क्या है, और ठंडा गरम है ना, तो ये रूखा चिकना ये सब आ गया। तो कह रहे 8 प्रकार के स्पर्शों का भी मैं क्या करता हूं, जानता ही तो हूं, राइट। और बचा क्या है, वर्ण 5 प्रकार के वर्णों को भी मैं जान ही तो रहा हूं। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि हमको लगता है कि मैं देखूं तो मैं देखता हूं, नहीं मैं ज्ञान करता हूं, मैं चखूं, नहीं मैं ज्ञान करता हूं, मैं सुनूं, नहीं मैं ज्ञान करता हूं, मैं सूंघूं, नहीं मैं ज्ञान करता हूं, मैं देखूं, अरे सब मैं ज्ञान ही करता हूं। अर्थात इन शॉर्ट यहां पर गे की निष्ठा, गे लुब्धता क्या है कि सबको जानूं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो, डिकोड कर रहा हूं मैं। हमको लगता है कि हमको टेस्ट का विकल्प है, हमको इसका विकल्प है। अरे वो विकल्प मतलब क्या, उसको जानने की इच्छा, और वो जानना नहीं हो रहा है साथ साथ में, जानना नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है कि ये इसके ज्ञान में आकुलता, मतलब इसको आकुलता उत्पन्न होती है, और वो आकुलता क्या है, इसको दुख उत्पन्न कर रही है। निष्कर्ष यह है कि जानना इसको नहीं हो पा रहा है, इसलिए आकुल है। और यहां पर समझा रहे कि तू जानने का पिंड है, जानने की तेरी लायकात है, तेरी सामर्थ्य है। अब ये मत कर कि आंखें खोल कर सबको जानने की कोशिश मत कर, इंद्रिया के माध्यम से सबको जानने की कोशिश मत कर। तू इंद्रियों से निवृत्त हो जा और एक अपने आत्मा को जान ले। आत्मा को जैसे ही जानने लग जाएगा, बाहर के समस्त पदार्थ तेरे ज्ञान में झलकना चालू हो जाएंगे।
सहज ऐसा नियोग बनेगा। यही प्रोसेस है। इसके ऊपर हे जीव तू विश्वास कर। अज्ञानी को लगता है आंखें बंद करूंगा, इंद्रियों का आलंबन नहीं लूंगा तो जानूंगा कैसे। और यहां पर समझा रहे तुझे वहां से निवृत्त हुए बिना तू जानने के लिए समर्थ ही नहीं है सबको। तेरे जब तक तेरे गे में तूने किसी इंद्रिया को आधार बनाकर जानने की चेष्टा की है, यहां पर वही कह रहे हैं कि ये किसी के आधार से नहीं चल रही है, ये स्वाधीन है। ये प्रभु है, प्रभु। और प्रभु की प्रभुता तुम्हें यदि नहीं आती है तो तुम अज्ञानी ही रहने वाले हो, मिथ्या दृष्टि ही रहने वाले हो। चाहे तुम लाख जिनवानी को समझो, सुनो, लेकिन उसका एप्लीकेशन तुम यथार्थ रूप से करना नहीं सीखते हो तो तुम अज्ञानी ही रहने वाले, मिथ्या दृष्टि ही रहोगे। समझ में आ रहा है क्या? मेरी जितने ज्ञेयों को जानने की निष्ठा है ये दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो किसी ने हमको कार्यक्रम में बुलाया और हम नहीं जाए, तो नहीं जाने का जिससे दुख है ना, उसको क्या है, उसको वहां के ज्ञेय को जानने की इच्छा है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि वहां क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ये वो उसको निरंतर विकल्प चल रहा है। कह रहे यही इसका दुख है। और उसके लिए फिर चाहे वो कषाय कर लेता है वो दूसरी बात, लेकिन मूल प्रॉब्लम इसका जानने की इच्छा से ये दुखी है। उसको वो जानने में नहीं आ रहा है, ये उसका दुख है। समझ में आ रहा है क्या? आज अभी मान लो अपने को खबर आ जाए कि मेरे किसी आप्त की तबीयत, आप मतलब अपना परिकर, अपने जो सहयोगी जन, उनकी किसी की तबीयत ठीक नहीं है और वो मेरे अत्यंत नजदीक वाले हो, तो क्या होगा, निरंतर उनकी खैरियत जानने की चेष्टा, निरंतर जानने की चेष्टा, मैं निरंतर अपडेट ले रहा हूं। ये क्या है? आकुलता, एक के बाद एक। लेकिन यहां पर समझा रहे हैं कि भाई तुझे अपडेट लेने की अपेक्षा अपने अप टू डेट आत्म वस्तु का आश्रय करते ही बाहर की समस्त वस्तुएं तुम्हारे ज्ञान में समर्पित हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? बस इस बात का तुम विश्वास करो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, इससे यह कहा गया है कि पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान के लिए यह सब योग्य है। पराकाष्ठा मतलब उत्कृष्टता, पर मतलब सर्वोत्कृष्ट। ठीक है, तो उत्कृष्टता को प्राप्त ज्ञान के लिए यह सब योग्य है। अब इन गाथाओं को भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करें। थोड़ा सा अच्छा उन्होंने ओपन किया, अपन पढ़ते हैं थोड़ा, है ना। देखो, केवल ज्ञानी को भविष्य की अवस्था का ज्ञान वर्तमान में होता है। पॉइंट नंबर 1। हाँ, वर्तमान में हो रहा है। और यहाँ पर क्या क्या, भविष्य का, साथ साथ क्या समझना, वर्तमान का भी और भूतकाल का भी। ठीक है, हाँ, इन्होंने भविष्य की बात क्यों करी? क्योंकि उनके सामने जो श्रोता बैठे हैं उनको भूतकाल जानने वाला ज्ञान हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। वर्तमान को जानने वाला ज्ञान हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन भविष्य का जानने वाला कोई हो सकता है, ऐसा बिल्कुल शंका लेकर बैठे हैं श्रोतागण। इसलिए वहां पर विद्वान कह रहे हैं कि ये भविष्य की भी जानता है। एक बात हो गई, चलो आगे। इसलिए वे पदार्थ भी निमित्त रूप से वर्तमान ज्ञेय रूप है। वर्तमान ज्ञेय रूप है मतलब कह रहे भविष्य काल की समस्त अवस्थाएं अभी वर्तमान में आ टपकी है। देखो, आदिनाथ मारीची को आज अभी इस समय में देख रहे हैं। कहां पर? वो सिद्धार्थ का और त्रिशला माता का पुत्र के रूप में और महावीर की अवस्था में देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। नेमिनाथ अभी प्रत्यक्ष द्वारका की राख देख रहे हैं, राख
जलकर राख हुई वो स्वर्णमयी नगरी राख हो गई, ये देख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? साक्षात देख रहे हैं उसको, जहां पर वो खेले हैं, सब कुछ किया है, उसी स्थान को वे राखमय होते हुए देख रहे हैं। तो ऐसी वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्ष, है ना। भविष्य की सारी घटनाएं उसमें नोंद है ना। आइंस्टाइन ने कहा ना, इवेंट्स डू नॉट ऑकर, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड कैन बी सीन ऑन द टाइम मशीन। अब हमारी वर्तमान ज्ञान की सामर्थ्य इतनी नहीं है कि वो सबको एक साथ जान सके, लेकिन कुछ कुछ को जानता है, तो सब कुछ को जानने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, ऐसा विश्वास हमको लाना चाहिए। और जो सब कुछ जानता है तो किसके आधार से जानता है? अपने स्वभाव या अपने आत्मा के आश्रय से। इसका मतलब मुझे क्या करना? मुझे भी अपना आत्मा का आश्रय लेकर जानने का प्रयास करना। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको कहता हूं, देखो यहां पर समझाया जा रहा है सर्वज्ञ स्वभाव, और सर्वज्ञ स्वभाव के माध्यम से लोकालोक जाना जा रहा है। लेकिन समझना यह है कि आत्मनिष्ठ हुए बिना, आत्मा में स्थित हुए बिना सर्वज्ञपना प्रकट होता नहीं है। फिर यहां पर सर्वज्ञ स्वभाव बार बार क्यों दिखा रहे हैं, और आत्मा की प्रेरणा क्यों नहीं दे रहे हैं आत्मा को ध्यान की? यह पदार्थ पहले नहीं था, किंतु मैंने किया, ऐसा माने तो फिर त्रिकाल ज्ञानी नहीं रहे, क्योंकि उन्हें भूतकाल का ज्ञान नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? फिर से, यदि ये पदार्थ पहले नहीं था किंतु मैंने किया, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तर्क क्या दिया है? यदि मैंने किसी ने आत्मा की उत्पत्ति की, एग्जाम्पल, आत्मा की उत्पत्ति की मतलब क्या? वो सर्वज्ञ होगा, उसी ने आत्मा की उत्पत्ति किया, ऐसा अन्य मत मानता है। हाँ, तो क्या हो गया? उसके पहले आत्मा था कि नहीं था? नहीं था ना। अगर वो मानता है कि आत्मा की उत्पत्ति मैंने की, इसका मतलब क्या? उसके पहले आत्मा नहीं था। जब आत्मा नहीं था तो वो त्रिकालज्ञ नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि उसने उसकी पूर्व की जानी ही नहीं ना। और जो नहीं है उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है, और जो है उसका नाश कैसे हो सकता है? बात तो आगे आएगी। देखो, आइए फिर से। हाँ, भूतकाल की अवस्था, यह पदार्थ पहले नहीं था किंतु मैंने किया, ऐसा माने तो फिर त्रिकाल ज्ञानी नहीं रहे, क्योंकि उन्हें भूतकाल का ज्ञान नहीं हुआ। समझ में आया क्या? मतलब आज से, वर्तमान से चालू हो गया ना। और हम क्या कह रहे हैं? जो सर्वज्ञ है वो त्रिकाल ज्ञानी है, और जिसने आज उत्पत्ति की है मतलब वर्तमान देखा है, अर्थात इसके पहला देखा ही नहीं ना। और यहां पर कह रहे वस्तु त्रिकाल है। समझ में आया? तो त्रिकाल ज्ञानी नहीं हो सकता। और सर्वज्ञ जो वही होता है जो त्रिकाल ज्ञानी होता है। कितना जबरदस्त न्याय है! आप कितने जन समझ पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत जबरदस्त न्याय आया है। देखो, और एक बार देखो, मैंने किसी को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लिया, उसके पहले मैंने देखा ही नहीं था, तो मेरा ज्ञान कितना हो गया? फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, मतलब आगे तक का हो गया। लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले का मैंने देखा ही नहीं, तो वो मेरा ज्ञान हो गया इनकम्प्लीट हुआ ना। होना क्या चाहिए था? पहले से लेकर एंड तक, या पहले का भूतकाल का पूर्ण और भविष्यकाल का पूर्ण और वर्तमान का तो होना ही चाहिए। ऐसा जो ज्ञान होगा उसको हम त्रिकाल कहेंगे। तो बस वही बात है। आगे, भूतकाल की अवस्था और भविष्य की अवस्था वर्तमान में ज्ञात हो, ऐसा ज्ञेय का स्वभाव है, और ज्ञान का जानने का स्वभाव। दो बातें कह रहे हैं। एक, ज्ञेय का स्वभाव जानने में आना, प्रमेयत्व गुण, और ज्ञान का स्वभाव ज्ञेयों को जानना, ये ज्ञान गुण। समझ में आया? दो बातें कह रहे हैं। फिर से, ज्ञेयों का स्वभाव जानने में आना, उन्होंने अपने सर्वस्व को समर्पित किया है,
किसको? ज्ञान को। और ज्ञान ने सबको रिसीव किया है, सभी प्रमेयों को रिसीव किया है। ये ज्ञान का सामर्थ्य। अब ये दोनों का स्वभाव है, ज्ञान का सहज स्वभाव है कि सबको जाने, और पदार्थों का सहज स्वभाव है कि वे सभी ज्ञान में जानने में आए। ठीक है, स्वभाव है, और स्वभाव अतर्क गोचरा, स्वभाव में कोई क्यों ऐसा प्रश्न नहीं किया जाता, बस उसको स्वीकार करना ही योग्य होता है। एक समय का केवल ज्ञान भूत और भविष्य की अवस्था को जानता है, इसलिए पर्याय निश्चित हो गई है और वे सर्वज्ञ के ज्ञान में चिपक गई है। ओ समझता पर्याय क्या हो गई है? चिपक गई है। अभी देखो और आगे, अनंत काल की अनंत अवस्थाएं जो बीत गई है, भविष्य की अनंत अवस्थाएं जो होंगी, वे सभी सर्वज्ञ के ज्ञान में सीधी ज्ञात होती है। ऐसा सर्वज्ञ के ज्ञान का निर्णय करे तो सभी अज्ञान दूर हो जाता है। सब क्या हो गया इसमें? अज्ञान दूर। अरे अज्ञान ऐसे दूर हो गया, अब इसको किसी को जानने की इच्छा ही नहीं रहती। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं इसको जानूं, इसको जानूं, इसको जानूं, इसको जानूं, ऐसा इसको अब विकल्प ही खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जाननहारा उसको संपूर्ण दिखाई देने लग गया। अभी एक भी ये स्पष्ट रूप से झलका नहीं ज्ञान में, लेकिन सबको जानने वाले ज्ञान स्वभाव का विश्वास इसको अभी वर्तमान में हो गया, और वर्तमान मतलब मिथ्यात्व अवस्था में ही हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? केवल ज्ञान प्रकट करूं फिर सबको जानूंगा, ऐसा नहीं है। अभी जैसी अवस्था है उस अवस्था में मैं निर्णय कर सकता हूं। देखो, हमको थोड़ा बहुत तो ज्ञान है, लेकिन शिवभूति मुनिराज को कितना ज्ञान होगा? अगर वे निर्णय कर सकते हैं त्रिकाल स्वभाव का, तो हमको क्या तकलीफ है त्रिकाल स्वभाव का निर्णय करने की? हमको लगता है नहीं ना साहब, थोड़ा तो जानने में आना चाहिए, थोड़ा अवधि ज्ञान होता तो अच्छा, थोड़ा मनपर्य ज्ञान होता तो अच्छा, थोड़ा जाति स्मरण होता तो अच्छा। देखो अभी भी मैं थोड़ा सा विचार करना। हाँ, हमको कोई जाति स्मरण किसी को हो रहा होगा तो हमको अच्छा लगता है कि नहीं? मतलब या फिर थोड़ा सा ना किसी को व्यंतर प्रसन्न होता है तो व्यंतर के माध्यम से ना आपका भविष्य बता देता है, तो कितनी बड़ी लाइन लगती है। आपने देखा है कभी किसी को? देखो यहाँ पर, अपने यहाँ पर ना वडगांव शेरी में ना एक महिला है जो भविष्य बताती है, और वो भविष्य ना किसी व्यंतर की सिद्धि करके बताती है, और उसके पास लाइन लगती है लोगों की। हाँ, तो ये क्यों है? चमत्कार सब भविष्य का जानने, वो भविष्य का जानती है, ऐसा विश्वास ये सब भक्त जनों को है, तभी तो जाकर वे उसके पास लाइन लगा रहे कि नहीं। अर्थात कहीं ना कहीं उनके ज्ञान में क्या जानना हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य की जान सकता है। अर्थात और वो व्यक्ति क्या है? ज्ञान के आश्रित है, अर्थात ज्ञानवान है। इसका मतलब ज्ञान भविष्य की जान सकता है, इसका उनके स्वीकृति है, अर्थात भविष्य की हर घटना की नोंद है, ये भी तो स्वीकार हो रहा है। जब भविष्य की हर घटना की नोंद है, अर्थात जो होने वाला है वही होने वाला है, ये जिसे स्वीकार होता है वो निर्भर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सहज ही उसका अब कर्तृत्व का अहंकार टूट जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे इसके बाद ये ऐसा वैसा, और फिर इतना कमाना, इतना करना, ये सब विकल्प जीरो हो जाते हैं। कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्यों करूं, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। अगर सब कुछ छोड़कर जाना है, सब कुछ छूटने वाला है, तो मैं इतना सब इकट्ठा क्यों कर रहा हूं? ये प्रश्न हमको आना ही चाहिए। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो हम अभी भी कर्ता बुद्धि से युक्त है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। चलो देखो, इस 38वीं गाथा में ज्ञान में
इस 38वीं गाथा में ज्ञान में सभी प्रत्यक्ष कहकर ज्ञेयों की अवस्था वर्तमानवत है ऐसा बताते हैं। ज्ञान में भूतकाल और भविष्य की पेज 194 अवस्थाएं प्रत्यक्ष वर्तमान दिखाई देती है, इसलिए ज्ञेयों की भूतकाल और भविष्य की अवस्थाएं वर्तमानवत है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये विश्वास करना है अपना ज्ञान सामर्थ्य इतनी ताकत इतनी पावर लिए हुए है। पावर का मतलब अपने सामर्थ्य का विश्वास हमको लाना है। ठीक है, देखो एक घटना आपको सुनाता हूं। मेरा भांजा था, एक्चुअली भांजा है इनफैक्ट, तो उसका चाचा थोड़ा सा बुद्धि से मंद था। अभी वो गुजर गया कोरोना के काल में। तो क्या होता था, वो उसका चाचा मतलब समझ अच्छी थी लेकिन थोड़ा सा मंद था। उसको कभी ना गुस्सा आ गया ना तो उसके पिता को बहुत मारता था तो योग ऐसा बना कि एक दिन भांजा आ गया और उसने देख लिया कि ये मार रहा है आप उनके दादा को। मतलब भांजा तो उसके दादा को मार रहे थे, मतलब चाचा उसके पिता को अर्थात भांजे के दादा को मार रहे थे। तो उसने बहुत रोका उनको, नहीं मारने लगा। तो वो छोटा था लेकिन उसने खींचा उसको और उसको पीटा, चाचा को पीटा। तो उसको पता चला कि मैं चाचा को भी कंट्रोल कर सकता हूं तब उसे पता चला कि मैं चाचा को कंट्रोल कर सकता हूं। कंट्रोल मतलब उनको मैं दोनों हाथ से पकड़ सकता हूं, इतनी ताकत मुझ में है। छोटा था तब भी। तो फिर और चाचा को भी पता चला ये मुझे पकड़ सकता है, इसलिए चाचा भी इससे डर के रहता था और ये भी थोड़ा सा चाचा के ऊपर दम लगाता था। ये आगे चलकर ऐसी घटना हो गई। मुझे क्या समझाना है? मुझे ये समझाना है कि सामर्थ्य कितना है ये हमको कभी कभी पता नहीं होता है, कभी कभी नहीं, आज तक पता ही नहीं था। और इसलिए यहाँ पर समझाया जा रहा है कि तेरा ज्ञान की सामर्थ्य ये है कि सर्व को देखूं और सर्व को जानूं, इतनी तेरी कैपेसिटी है। लेकिन कंडीशन इसके लिए ये है कि तुझे सबके जानने का व्यामोह आज किसी क्षण छोड़ना पड़ेगा क्या कहा? सबको जानने का जो व्यामोह है, मैं इसको जानूं, इसको चखूं, इसको भोगूं, इसको खाऊं, इसको पीऊं, ये जो व्यामोह है ना, ये आज इसी क्षण छोड़ना पड़ेगा। यदि तेरी इतनी ताकत है, सबको छोड़ने की कीमत पर तुमको 100% सबको जानने की ताकत तैयार हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? ये एक तपश्चरण है और ये तपश्चरण जो करता है वो सुखी होता है। तपश्चरण वो नहीं है भूखा रहना, यहां पर तपश्चरण ये है कि अपने जानने की वासना को कम करना। समझ में आ रहा है क्या? और जैसे ही ये वासना, इंद्रिय की डिपेंडेंसी हमारी, मैं इंद्रिय के बिना भी जान सकता हूं, मैं इंद्रियों के बिना भी रह सकता हूं, ये जिसे विश्वास आता है ना, वही अतीन्द्रिय होने का प्रयास करता है। अर्थात मैं शरीर से पृथक हूं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर के आश्रित मेरा जीवन नहीं, शरीर के आश्रित मेरा मरण नहीं, शरीर के आश्रित मेरा सुख नहीं, शरीर के आश्रित मेरा दुख नहीं, शरीर के आश्रित मेरा जानना नहीं, आंखों के आश्रित अर्थात 5 इंद्रियों के आश्रित मेरा जानना नहीं। ये जिसे विश्वास होता है तभी तो वो इंद्रियों का आलंबन या शरीर का आलंबन का विकल्प छोड़ देता है और स्वभाव में स्थित होने की चेष्टा करता है। समझ में आ रहा है? उसको फिर महिमा आएगी कि नहीं? अपनी महिमा आए बिना पर में प्रवृत्ति होती ही है, और जैसे अपनी महिमा आती है उसको पर का कोई कोई प्रपोजल उसको आकर्षित करता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये सहज हो जाता है इसका भाव। देखो आइए थोड़ा और बढ़ते। जिस द्रव्य की जो अवस्था जैसी होने वाली है, क्रमबद्धता आ गई ये बात यहाँ पर।
क्रमबद्धता निर्भरता होने की बात है। अभी कंक्लूजन चल रहा है यहाँ पर, अभी इसके 52 गाथा तक चलने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी ऑलमोस्ट कंक्लूजन में आ गए हैं। जिस द्रव्य की जो अवस्था जैसी होने वाली है उसको केवल ज्ञान जानता है, ऐसा ज्ञान का जानने का स्वभाव है, और ज्ञेय का ज्ञात होने का स्वभाव है। जो होने वाला है वही होता है ना। एक फिल्मी गाना था ना, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। लगाओ। अभी यहां पर क्या है, केवल ज्ञान देख रहा है कि नहीं देख रहा है? सोचना क्या जो भी होगा केवल ज्ञान देखेगा। समझ में आया? जब केवल ज्ञान देखेगा तो फिर मुझे अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, निर्भर हो जाना। समझ में आया? ये यही बात है। जो होने वाला है वो होता है, ऐसे निर्णय में पुरुषार्थ है। अंडरलाइन दिस वर्ड, पुरुषार्थ कहा है। हमको लगता है कि मैं अन्यों में सम्मिलित नहीं हो तो फिर मैं बहिष्कृत हो जाऊंगा, ये मुझसे नाराज हो जाएंगे, ये मुझे कुछ ताने देंगे। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि जब तक तू अपने स्वभाव की महिमा नहीं लाता है तब तक तेरी कोई वैल्यू करने वाला नहीं है। और तू यदि अपनी वैल्यू पर के कॉम्प्लीमेंट्स की अपेक्षा करता है या शरीर अपेक्षा करता है तो कह रहे हैं तू अज्ञानी है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़े से क्षयक्षम ज्ञान से तू स्वयं को महाबुद्धि संपन्न मान रहा है, महाज्ञाता मान रहा है, तो ये बात गलत है। समझ में आया? हमको हमारे इस वर्तमान क्षयक्षम ज्ञान से मैं जानता हूं इस विकल्प से भी निवृत्त होना है। क्या कहा? मैं क्षयक्षम ज्ञान से जानता हूं इस विकल्प से भी निवृत्त होना है। मैं मात्र जानता हूं, इतना ही निर्णय करना है। कितना जानता हूं इस बात की है ही नहीं, यहां पर कोई वो बात रखी नहीं जा रही है। स्वभाव सन्मुख होने के लिए क्षयक्षम ज्ञान की जरूरत नहीं, मात्र ज्ञान की जरूरत है। स्वभाव सन्मुख होने के लिए बहुत जानने की जरूरत नहीं, मात्र जानन हारे की जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या? आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हाँ, जो होने वाला है वह होता है, ऐसे निर्णय में पुरुषार्थ है। देखो पुरुषार्थ किसको कह रहे हैं? जो होने वाला है वही होता है। ये स्वीकृति जिसे आ गई है ना, उसे ही बाहर में कुछ करने की बात नहीं होती। देखो संतोष कवि थे ना, वो संतोष कवि, विशापाहार स्तोत्र किसने लिखा? विशापाहार स्तोत्र जो लिखा गया है, चलो जो कोई होगा, उनका बेटा, उसकी लाश मंदिर में सामने है। पिता अपने मरे हुए मतलब सर्प के दंश से पीड़ित अपने पुत्र की लाश सामने है और इसको आंख खोलकर देखने का विकल्प भी नहीं आ रहा है कि मैं इसको उठाऊं और कुछ करूं। ऐसा बिल्कुल विकल्प नहीं आ रहा है। ये देखो इतनी निर्भरता किसको होगी? अज्ञानी क्या कहता है? हाँ, ऐसा कुछ किए बिना कैसे बचेगा? समझ में आ रहा है क्या? कुछ तो करना ही पड़ता है। और अक्सर ऐसे होते हुए दिखाई देता है। हम निर्भरता मतलब जो होना है सो होगा ऐसा कहकर हम कुछ नहीं करें और मरण भी हो जाता है। हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा ही होना था ये स्वीकार करना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमारे चाहने से, हमारे कुछ करने से कुछ हुआ नहीं है, ये तो सहज होने योग्य हो गया है, ये स्वीकार कर लेना। हमको लगता है कि हमने किया तो बचेगा, नहीं किया तो कैसे बचेगा। यह उल्टा कहते हैं, होना है तो इसको करने का भाव आएगा और हो जाएगा, लेकिन नहीं होना होगा तो नहीं करने का भाव होगा और नहीं होगा, लेकिन यही होना है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जिस समय में जो कार्य होना है उस समय में वही कार्य होता है।
तो इससे अज्ञानी क्या करता है, वो निरंतर कर्तृत्व का ही भार ढोता है। नहीं नहीं, करने वाले ने किया ना तो तभी जाकर हुआ ना, नहीं करने वाले ने नहीं किया ना तभी जाकर नहीं हुआ ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा प्रथमानुयोग झांक कर देखो ना। प्रथमानुयोग में देखते हैं, हाँ, कौन है, वारिशेन। वारिशेन को फांसी दी जा रही है, राइट। वो तलवार क्या हो गई है, तलवार हो गई ना, क्या हो गई, माला हो गई कि नहीं, हो गई ना। अर्थात जो होना है नक्की है, ये विश्वास था तभी तो जाकर हुआ कि नहीं। अंजन चोर, अंजन चोर को, अंजन चोर ही था ना, अंजन चोर को ही विश्वास था कि नहीं जो होने वाला है वही होगा। इतने विश्वास के बल पर ही उसने वो आकाशगामिनी विद्या के लिए प्रयास किया और उसको सिद्ध हो गई ना। कह रहे ये कैसे हो गया, होना है ये निश्चित है, ये जिसे विश्वास है वही जाकर ये काम करेगा। समझ में आया। और कौन कौन है, सेठ सुदर्शन, होना है सो निश्चित है। वो यमपाल चांडाल, अरे चांडाल तक विश्वास रखता है, जो होना है सो नक्की है। इस विश्वास के बल पर देखो कितना अजूबा हुआ है, इतना चमत्कारी कार्य हो गया है, हमको विश्वास ही नहीं होता है। सीता को भी जो होना है सो नक्की है विश्वास था कि नहीं था। अब वो देवों ने आकर मान लो अग्निकुंड को जलकुंड नहीं किया होता, इसका मतलब क्या सीता अपवित्र थी ऐसा सिद्ध होता था क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी उसको विश्वास है कि मैं तो हूं, और जिसे ये विश्वास है वो आगे बढ़ता है ना, तो कार्य भी जैसा होना है वो होता ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बहुत गंभीर बातें हैं, हमको विश्वास लाने की जरूरत है। हमको शरीर में कर्तृत्व बुद्धि जब तक पड़ी है तब तक, या शरीर से कुछ करना है ऐसा ज्ञान जाने बिना हमको लगता ही नहीं मैंने कुछ किया है। ज्ञान से जाना जाए कि शरीर के माध्यम से कुछ तो करना चाहिए, तो उसके बिना फिर हम शांत। हाँ देखो, और एक बात, हमको डॉक्टर ने एक बार बोल दिया कुछ नहीं हो सकता तो हमको विश्वास हो जाता है, लेकिन केवल ज्ञान ने बोल दिया कुछ नहीं हो सकता तो ये विश्वास नहीं बैठता। अर्थात हमारा विश्वास एक क्षयोक्षम ज्ञानी पर है, लेकिन एक पूर्ण ज्ञानी पर नहीं हो सकता है। यही तो दिक्कत है, और ये दिक्कत को लेकर ये जीव भटक रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही ये विश्वास आ जाए कि जो होना है अपनी योग्यता से अपने समय में होगा ही होगा, तो उसे भय ही नहीं होता है। मैं जितनी आयु लेकर आया हूं, तो उस आयु में प्रत्येक समय में कौन सी घटना घटित होनी है, कौन सा सहयोग प्राप्त होना है, कौन सा वियोग होना है, सब सुनिश्चित है। तो मैं क्यों आकुल चित्त हो रहा हूं? बिल्कुल आकुल चित्त नहीं होना है। और उसके पीछे अभक्ष का सेवन, अन्य अनेक बातों का आलंबन करना, ये बिल्कुल योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? निर्भरता आने के लिए ये प्रयास करना जरूरी है। इसी को पुरुषार्थ कह रहे हैं। पुरुषार्थ ये नहीं है कि मैं कुछ करूं, यहां पर कह रहे हैं जैसा होने वाला है उसकी सहज स्वीकृति करना, यही पुरुषार्थ है। ठीक है? हाँ, देखो आगे, जिसे जो विकार होने वाला होता है वही होता है, और जिसे जो धर्म होने वाला है वही होगा। ऐसे ज्ञान स्वभाव की जिसे प्रतीति आई है वह ज्ञाता दृष्टा होने वाला है, और ऐसी पूर्ण ज्ञान संपदा वाला जगत में है, जिसमें जगत की सभी पर्याय ज्ञात हो जाती है। ऐसे केवल ज्ञान की अस्थि अर्थात सत्ता का भरोसा जिसे आया है, उसे विकार तथा अल्पज्ञता का भरोसा निकल गया है। हाँ, उसे विकार भी निकल गया है और अल्पज्ञता का भरोसा भी निकल गया है। अर्थात मैं अल्पज्ञ नहीं, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं। पर्याय का भान है उसे, लेकिन मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं, ऐसी लायकात लिए हूं, इसे आज यहां पर इस अल्प अवस्था में ही विश्वास हो गया है।
मैंने उदाहरण दिया था माइक टायसन। माइक टायसन वो हॉस्पिटल में है एडमिट, और उसका पीए आकर कह रहा है कि ये बाउट है इतने तारीख को। बोल रहा है फॉर्म भर दो। अरे अभी तो तेरी हालत खराब है। बोला फॉर्म भर दो, तब तक मैं एकदम टनटनित हो जाऊंगा, ऐसा। और एक घटना है आपको बताऊं, माइक टायसन के साथ में और एक योद्धा ने युद्ध किया था, और ऐसा हुआ कि माइक टायसन का एक ठोसा उसको लग गया, वो फ्लैट हो गया था। फिर नीचे गिरे हुए के ऊपर हमला नहीं होता है मुष्टि युद्ध में, तो रेफरी वहां पर खड़ा था, वो 1 2 3 गिन रहा है, और उतने में 10 11 मेरे ख्याल से 12 गिनने तक चलता है, तो 8 9 तक हो गया और वो खड़ा रह गया। सबको आश्चर्य, क्योंकि माइक टायसन का एक ठोसा खाने के बाद में फिर से आज तक का रिकॉर्ड था कि कोई उठा ही नहीं था। आज पहली बार एक व्यक्ति उठ गया था, और आश्चर्य की बात, उसने ये जो खड़ा हो गया, खड़े होकर इसने माइक टायसन को उस बाउट में हराया था, अर्थात उस युद्ध में हरा दिया था। तो उसको वो युद्ध के बाद, मतलब बाउट के बाद में पूछा गया ऐसा कैसे, कह रहा है, उसने जवाब दिया, मैंने मेरी माँ को विश्वास दिया था कि मैं ये बाउट जीत कर ही बाहर निकलूंगा, और उसको दिए हुए वचन के बल पर मैंने आज की ये युद्ध जीता है। और आश्चर्य की बात, 2 दिन पहले ही उस मुष्टि योद्धा की माता का मरण हो गया था। वो कहता है मैं उसको क्या मुंह दिखाता, अर्थात उसको उस विश्वास के बल पर वो खड़ा हुआ और युद्ध भी जीत लिया। समझ में आ रहा है क्या? मतलब सामर्थ्य का विश्वास जिसे है वही खड़ा होता है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। समस्त प्रतिकूलताओं में खड़ा रहने की सामर्थ्य उसी को आती है जिसे अपने स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास है। जिसे अपने स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास नहीं है, अर्थात अपने अल्पज्ञता में जो कर्तृत्व का अहंकार पाल रखा है उसका ही विश्वास है, वो कभी सुखी हो नहीं सकता। ये बात यहां पर बता रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए डरना मत, कोई मुझे क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, नहीं, मुझे तो वही करना है जो आगम अनुकूल है, जिनवानी ने बताया है, मार्गदर्शन किया है, वही करूंगा, अन्य कुछ भी नहीं करूंगा। धर्म के नाम पर मैं पीपल के पत्ते को, धर्म के नाम पर नदियों को, धर्म के नाम पर पत्थरों को, रोड़ों को मैं नहीं पूजूंगा, या छठ पूजा, अमिक पूजा, तमुक पूजा, चांद को देखना, याओं को देखना, सूर्य को देखना, संक्रांत करना, ये फालतू कार्य मैं नहीं करूंगा। लोग क्या कहेंगे उनके पास जाऊंगा मैं नहीं, उनको हैप्पी संक्रांत या हैप्पी कुछ करूंगा नहीं, उनसे उनको मिलूंगा ही नहीं। ऐसा विश्वास हम अपने आप में क्यों नहीं लाते? हम हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर भी अन्य मतियों में जो जश्न मनाया जा रहा है इसको भी अनुमोदन नहीं कर सकते। हम दिवाली के नाम पर भी किसी को हैप्पी दिवाली के विश भी नहीं भेज सकते। ऐसा हम क्यों नहीं करें? हम बर्थडे के नाम पर हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमको उसके करने में हमको महत्वपना लगता है, अर्थात कोई हमको अच्छा कहेगा ये सुनने के लिए हम तरसते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, जब तक अपने आत्म स्वरूप का सामर्थ्य का विश्वास नहीं, तुझे ऐसा ही पर के आश्रित महत्वपना भाषित होता रहेगा। जिसे मालूम हो गया कि मैं स्वयं कितना महत्व पदार्थ हूं, तो बाहर में क्यों ताक झाक करेगा? नहीं करेगा। और एक दिन वो स्वयं सर्वज्ञ बन जाएगा, और उसका आधार होगा उसने अपने सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय कुछ काल पहले कर लिया था। आज वो उत्कृष्ट अवसर आ गया है कि हम अपने सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय करें और उसी में जमने रमने के लिए कटिबद्ध हो जाए। यही मंगल भावना रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे। जय कृष्ण भाई।
काफी जनरल है। वो सारे प्रवचन में शिविर में जो सामायिक या जानने की क्रिया तो बुद्धिपूर्वक क्यों नहीं समझाया जाता है, जैसे अपने ज्ञान की जो चर्चा चल रही तो स्वाध्याय हम कर ही रहे, लेकिन वो ये जो क्रिया में